यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि हम लोग हर ट्यूसडे को, हर मंगलवार को एक बाइबल अध्ययन सेशन लेके आएंगे। हर दिन मंगलवार को शाम को 6 बजे हम बाइबल अध्ययन करेंगे, क्योंकि बहुत से भाई बहन हैं जो बाइबल अध्ययन नहीं कर पाते हैं, नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हम आपके साथ में आपको सिखाएंगे। इसलिए आप रोज मंगलवार को शाम 6 बजे हमारे साथ में इस बाइबल अध्ययन में शामिल हों। अपनी बाइबल और अपनी नोटबुक को लेकर हमारे साथ में बैठें और बहुत साधारण शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को समझ सके, सीख सके। आप मेरे साथ अपनी बाइबल निकाल लीजिए। और एक और सूचना मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। यदि आप जवान हैं, यूथ हैं और आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप एडिक्शन में हैं या फिर पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपके जीवन में है, लव अफेयर में आप हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, आप अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। आप हमें यूथ लिखकर व्हाट्सएप करिए हमारे इस नंबर पर, और हम आपसे पर्सनली फिर बातचीत करेंगे। आपको उस स्ट्रगल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे और आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। तो इसलिए यदि आप जवान हैं, यूथ हैं, तो आप जरूर से अपना जो समस्या है उसे हमें लिखकर भेजें। हम आपके लिए एक अलग प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। हमारे साथ में इस बाइबल अध्ययन में शामिल होइए और अपनी बाइबल नोटबुक निकाल लीजिए और मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहले अध्याय से हम लोग शुरू करेंगे। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। इस बुक को लिखने वाला जॉन मार्क है, यूहन्ना मरकुस उसे कहा जाता है। उसने इस बुक को लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार। और जब वो शुरुआत करता है तो वो कहता है परमेश्वर के पुत्र यीशु। यानी कि परमेश्वर के पुत्र का क्या मतलब है? परमेश्वर के पुत्र का मतलब है यीशु का परमेश्वर से रिश्ता क्या है? पिता और पुत्र का है। यीशु की आइडेंटिटी यह है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालांकि जब हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं, और ये तीनों मिलकर ही परमेश्वर हैं। मीन्स कि यीशु के अंदर वे सारे गुण पाए जाते हैं जो पिता के अंदर है, पिता के अंदर वे सारे गुण पाए जाते हैं जो पवित्र आत्मा के अंदर है, पवित्र आत्मा के अंदर वो सारे गुण पाए जाते हैं जो यीशु के अंदर है। मीन्स ये तीनों एक हैं। परंतु क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस धरती पर आए, तो इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु। तो आइडेंटिटी को दिखाता है, एक रिलेशनशिप को दिखाता है। और लिखा है मसीह, यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। मसीह मतलब क्या है? मसीह मतलब है अभिषिक्त जन, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया अभिषिक्त जन, एनॉइंटेड वन, परमेश्वर के द्वारा एनॉइंट किया हुआ, अभिषेक किया हुआ व्यक्ति इस संसार में जिसे परमेश्वर ने भेजा हुआ है प्रभु यीशु मसीह। लिखते हैं कि यीशु के सुसमाचार, उसके सुसमाचार मीन्स गुड न्यूज, एक अच्छा संदेश, शुभ संदेश जो आपके, मेरे लिए, पूरे जगत के लिए अच्छा है। उस संदेश के बारे में यहां पर बातचीत करता है मरकुस। लिखता है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ ऐसे होता है। लिखा है कि जैसे यशायाह की भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, वो शुरुआत ही करता है पुराने नियम के एक भविष्यवक्ता के द्वारा जिसका नाम है यशायाह। और यशायाह भविष्यवक्ता अपने जीवन काल में इस मसीह के आने के बारे में लिखता है, भविष्यवाणी करता है। और वो भविष्यवाणी अपने से नहीं करता, बल्कि परमेश्वर उसे इस विषय में गाइड करते हैं, उसे बताते हैं कि आने वाले समय में
एक मसीह इस धरती पर आएगा जो संपूर्ण जगत का उद्धार करता होगा। एक मसीह मेरे द्वारा एनॉइंट किया हुआ, अभिषेक किया हुआ व्यक्ति, मैं उसे भेजूंगा। वो मेरा पुत्र होगा, मेरा अंश होगा, वो स्वयं परमेश्वर होगा। और भविष्यवक्ता इस बात को लिख लेता है। इसलिए मरकुस जब शुरुआत करता है तो वो भविष्यवक्ता के वचनों से शुरुआत करता है। क्या लिखता है कि देख, मैंने अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं। किसके आगे आगे? हमारे आगे आगे या मरकुस के आगे आगे? किसके आगे आगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस एनॉइंटेड के, उस अभिषिक्त के आगे आगे, पहले, उससे पहले मैं एक दूत को भेजूंगा। अपने एक और व्यक्ति को, एक और जन को मैं भेजूंगा उसके आने से पहले। किसके? उस अभिषिक्त के आने से पहले, उस मसीह के आने से पहले, उस उद्धारकर्ता के आने से पहले मैं अपने दूत को भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। किसके लिए मार्ग सुधारेगा? प्रभु यीशु के लिए मार्ग सुधारेगा। और लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है। अब भविष्यवक्ता ने तो कह दी थी इस बात को, लेकिन अब मरकुस कह रहा है कि वही बात अब जंगल में सुनाई पड़ रही है। उसी दूत के विषय में अब हमें सुनाई पड़ रहा है। जंगल में एक शब्द सुनाई पड़ रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। जो यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा था कि परमेश्वर मसीह के आने से पहले एक दूत को भेजेगा, उस दूत के विषय मरकुस कह रहा है कि उस दूत के बारे में अब हमें सुनाई दे रहा है। उस दूत के विषय में अब हमें सुनाई दे रहा है कि वो पुकार रहा है लोगों को, कह रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, उसके लिए मार्ग बनाओ, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान इस धरती पर आने वाले हैं। इसलिए उसके लिए क्या करो? मार्ग बनाओ। जब कभी भी आपके शहर में कोई बड़ा नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है तो आप लोग क्या करते हैं, या फिर सरकार क्या करती है, वहां अधिकारी क्या करते हैं? वो सड़कों को ठीक करते हैं, वो सफाई करते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं, पुलिस फोर्स को लगाते हैं। मीन्स वो सही मार्ग तैयार करते हैं ताकि जो आने वाला है उसे कोई दिक्कत ना हो, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, वो सीधे से आकर अपना काम करे और चला जाए। उससे पहले क्या किया जाता है? तैयारी की जाती है। तो ये जो दूत परमेश्वर ने भेजा, इस दूत को परमेश्वर ने यीशु से पहले तैयारी के लिए भेजा, उसका मार्ग बनाने के लिए भेजा, एक तरीके से उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए भेजा, ताकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक प्लेटफॉर्म को तैयार करे और यीशु आए, अपना काम करे और फिर चला जाए। कभी भी आपके शहर में यदि प्रधानमंत्री आएंगे तो सरकार क्या करती है या फिर अधिकारी लोग क्या करते हैं? वो तैयारी करते हैं पूरी तरह से, ताकि जब प्रधानमंत्री जी आए तो वो तुरंत से अपना काम करें और चले जाएं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है इतना। ऐसे यीशु के पास भी नहीं है इतना समय। इसलिए क्या है कि परमेश्वर ने यीशु से पहले एक दूत को भेजा और उस दूत का नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। लिखा है 4 पद में, यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता था। उसका नाम क्या है? यूहन्ना। और यूहन्ना आया जो जंगल में क्या दिया करता था? बपतिस्मा दिया करता था। अब बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा एक संस्कार है या फिर एक चिन्ह है जब इंसान को पानी में डुबोया जाता है। तो यूहन्ना का एक बपतिस्मा था, जैसे यीशु मसीह का एक बपतिस्मा है, यूहन्ना का एक बपतिस्मा था। अब यूहन्ना क्या करे? यूहन्ना लोगों को पानी में डुबोता था और कहता था कि तुम अपने मनों को फुराओ, अपने पापों से पश्चाताप करो। और जब वो बाहर आते थे तो वो मीन्स परमेश्वर से वो जुड़ जाते थे वो लोग। मीन्स यूहन्ना क्या कर रहा है? इस बपतिस्मे को देने के द्वारा वो यीशु के लिए मार्ग को तैयार कर रहा है। और लिखा है कि और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। क्या करता था? पापों की क्षमा। वो कहता है यदि तुम्हें पापों की क्षमा चाहिए तो तुम अपने मन को फिराओ। मन को फिराने का क्या मतलब है? मन को परिवर्तित करो, मन को, अपने विचारों को बदल दो। अक्सर लोग सोचते हैं मन फिराना, या फिर अगर दूसरे शब्द में इस्तेमाल करूं पश्चाताप, लोग सोचते हैं कि रोना, आंसू बहाना पश्चाताप है।
मन फिराना है। यीशु के सामने रो लो, आंसू बहा लो, ये कह दो प्रभु मुझे माफ कर दे, और ये उनके लिए पश्चाताप हो जाता है, मन फिराव हो जाता है। लेकिन मन फिराव का मतलब है कि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो उससे टर्न हो जाना, उससे टर्निंग बैक हो जाना। अब उस मार्ग पर नहीं चलना जिस पर आप पहले चलते थे। मीन्स पहले आप पापमय जीवन व्यतीत करते थे। अब जब आपने यीशु की आवाज को सुना और आपने अपने मन को फिराया, मीन्स अब आप उस पाप के रास्ते पर नहीं जाएंगे। अब आपने मन को फिरा दिया, अपने मन को आपने चेंज कर दिया, अपने विचारों को आपने चेंज कर दिया, अपने डायरेक्शन को आपने चेंज कर दिया है। अब आप किसकी ओर जा रहे हैं? अब आप यीशु के रास्ते पर जा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? एक संसार का रास्ता है, एक यीशु का रास्ता है। बाइबल हमें बताती है एक चौड़ा रास्ता है, एक संकरा रास्ता है। चौड़े रास्ते पर बहुत से चलते हैं, लेकिन संकरे रास्ते पर थोड़े चलते हैं, यीशु मसीह ने कहा। तो जो चौड़ा रास्ता है, यीशु कहते हैं, वो मृत्यु की ओर जा रहा है, और जो संकरा रास्ता है वो स्वर्ग की ओर जा रहा है, वो परमेश्वर की ओर जा रहा है। और यहां पर सारा संसार इस ओर जा रहा है, पाप की ओर जा रहा है, नरक की ओर बढ़ता चला जा रहा है। वो पाप में लिप्त है सारा संसार, हर एक व्यक्ति गुनाहों में लिप्त है। अब यीशु कह रहे हैं या फिर यूहन्ना कह रहा है कि मन फिराओ, इस पापमय रास्ते को छोड़कर अपने मन को परिवर्तित करो, अपने मन को घुमा दो। और जब तुम ऐसा करोगे तो आप इस चौड़े रास्ते पर जा रहे थे, अब आपने अपने मन को घुमा दिया, अब आप इस संकरे रास्ते पर जा रहे हैं जो यीशु का मार्ग है। यह है पश्चाताप करना या फिर मन को फिराना, मन को परिवर्तित करना। यहां पर लिखा मन फिराओ। और जब ऐसा करते हैं तब वास्तव में आपको पापों की क्षमा मिलती है। जब आप मन को फिराते हैं तब पापों की क्षमा मिलती है। यहां पर लिखा कि वो क्या किया करता था? पापों की क्षमा के लिए। यानी कि यदि आपको पापों की क्षमा चाहिए तो आपको क्या करना होगा? मन फिराना होगा। यूहन्ना कह रहे हैं मन फिराना होगा। और बपतिस्मे का वो प्रचार किया था, मतलब मन फिराकर तुम्हें बपतिस्मा लेना पड़ेगा। मन फिराना है और ये स्वीकार करके ये चिन्ह होगा कि हां मैंने बपतिस्मा ले लिया, अब मैं इस पाप के रास्ते पर नहीं चलूंगा, अब मैं प्रभु के रास्ते पर चलूंगा, अब मैं इस पाप में स्वभाव के अनुसार नहीं चलूंगा, बल्कि अब मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलूंगा। यह है मन को फिराना, मन को परिवर्तित करना। और यही मन परिवर्तित करने के विषय में प्रभु यीशु मसीह भी प्रचार करते हैं। इसी पश्चाताप करने के विषय में प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते हैं और आज तक लोग प्रचार कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है, लोग सोचते हैं पश्चाताप या फिर मन फिराने का मतलब है आंसू बहाना, रोना, माफी मांग लेना और बस कुछ दिन बाद फिर उसी पाप में लिप्त हो जाना। नहीं, ये नहीं है। मन फिराने का मतलब है पूर्ण रूप से टर्निंग बैक हो जाना। जब हम बहुत सारे भाई बहनों से मिलते हैं, उनके बारे में जब हम सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा जीवन बदल गया। मीन्स पहले पुराना जीवन था, गलत जीवन था, गलत मार्ग पर थे, लेकिन जब उन्होंने प्रभु को जाना तो उनका जीवन बदल गया। मीन्स उनका मन परिवर्तित हो गया, अब वो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, इसलिए नया जीवन हो गया, अच्छा जीवन हो गया, आशीषित जीवन हो गया। तो समझिए आप इस बात को। आगे लिखा है 5 पद में हम लोग पढ़ेंगे, और सारे यहूदिया देश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यहां पर लोगों ने एक विशेष काम किया है, पापों को मानकर, अपने गुनाहों को मानकर यूहन्ना के सम्मुख कि हां हमने वास्तव में गुनाह किए हैं, हम परमेश्वर को भूल गए हैं, हम अपने मार्गों पर चल पड़े हैं, मैंने ये गुनाह किया, मैंने ये, अपने अपने गुनाहों को मानकर स्वीकार करके उन्होंने बपतिस्मा लिया, अपने अपने गुनाहों को स्वीकार करके। जब आप अपने गुनाहों को स्वीकार करते हैं, जब आप मान लेते हैं कि हां मैंने गलती की, तो परमेश्वर आपको माफ कर देता है। आप जानते हैं जब आदम और हवा ने पाप किया था तो उनकी सबसे बड़ी गलती, जिसे मैं कहता हूं, वो ये नहीं थी कि उन्होंने पाप किया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया या फिर उन्होंने वो फल खा दिया जिसे परमेश्वर ने मना किया था। उनकी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप ये था कि उन्होंने
अपने पाप को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रभु, आदम ने कहा, प्रभु ये हवा जो तूने बनाई थी, हवा कहती है प्रभु ये सांप, इसने मुझे बहका दिया। लेकिन उन दोनों में से किसी ने यह नहीं कहा कि प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे, हमने गलत कर दिया, हमने तेरी आज्ञा को तोड़ दिया। नहीं, यदि वो कहते तो परमेश्वर दयालु है, क्षमा करने वाला है, परमेश्वर ने माफ कर देता। जब वो आज माफ कर सकता है तो वो तब भी माफ कर सकता था, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी, इसलिए उन्हें माफ नहीं किया, उसने न्याय किया। मैं आपसे भी इस बात के विषय में कहना चाहूंगा कि आप यदि गुनाह में हैं, गुनहगार हैं, पाप करते हैं, तो आपको अपने गुनाह को मान लेना है, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना है। चाहे परिवार में ही आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं और आपकी गलती है, तो ये न कहें कि मैंने तो कुछ नहीं किया, कह दे कि हां मैंने गलती की है। जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं, एक तो लड़ाई झगड़े वहीं पर रुक जाते हैं, दूसरा लोगों के हृदय में आपके लिए एक प्रेम जाग उठता है, क्षमा दया की भावना जाग उठती है। तो इसलिए परमेश्वर के सम्मुख हो या फिर लोगों के सम्मुख हो, मान लेना ही बेहतर है कि मैंने गलती की है। जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु भी आपको माफ करेगा, आपके बड़े भी आपको माफ कर देंगे। 6 पद में लिखा है कि यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपने कमर में चमड़े का पटुका बांधे रहता था और टिड्डियां और वन मधु खाया करता था। इतना साधारण जीवन, एक तरीके से कहा जाए एक भविष्यवक्ता है, वो एक परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक दूत है, और कितना बड़ा काम उसके पास है कि वो परमेश्वर के लिए एक मार्ग को तैयार कर रहा है। स्वयं परमेश्वर के लिए जो इस धरती पर आने वाले हैं, उनके लिए मार्ग को तैयार कर रहा है। उसके बावजूद ये व्यक्ति साधारण सा जीवन व्यतीत कर रहा है, साधारण जीवन परमेश्वर को भाता है। लिखा है 7 पद में, और यह प्रचार करता था कि मेरे बाद जो आने वाला है वह मुझसे शक्तिमान है। यह बात को बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन यूहन्ना कहता है मेरे बाद जो आने वाला है वो शक्तिमान है, वो पावरफुल है, वो सर्वशक्तिमान है, वो स्वयं परमेश्वर है, वो सामर्थी है, वो शक्तिमान है, जो मेरे बाद आने वाला है, जिसका मैं मार्ग तैयार कर रहा हूं, जिसके लिए मैं ये तैयारी कर रहा हूं, जिसके लिए मैं तुम्हें ये प्रचार कर रहा हूं, वो शक्तिमान है, वो आने वाला है मेरे बाद, और मैं इस योग्य भी नहीं कि झुककर उसके जूते का बंद खोल दूं। अब सोचो, यूहन्ना उस समय सबसे बड़ा भविष्यवक्ता वहां पर है, उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। लोग उसके पास जा करके अपने पापों का पश्चाताप कर रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, और वो यूहन्ना कह रहा है कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे भी बहुत बड़ा है, शक्तिमान है, और यहां तक कि मैं उसके जूते की बंद भी खोल नहीं सकता और बांध नहीं सकता। इतना दीन, इतना नम्र उसने, यूहन्ना ने अपने आप को कर दिया परमेश्वर के सम्मुख। दीनता और नम्रता का जीवन यूहन्ना जी रहा है, दीनता और नम्रता। इन 3 बातों को मैं यहां पर देखता हूं कि पहली बात तो है कि यूहन्ना एक रास्ता तैयार करता है प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है। आज आपको और मुझे, हम सबको, जितने हम मसीह लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है, उसके लिए मार्ग बनाने की आवश्यकता है। मार्ग कैसे बनेगा? यीशु मसीह ने कहा, जब तक मेरे राज्य का सुसमाचार जगत की छोर तक न फैलेगा तब तक मेरा आगमन नहीं होगा। और जिस दिन यीशु के राज्य का सुसमाचार दुनिया की छोर हर एक व्यक्ति तक फैल जाएगा, यीशु मसीह का तुरंत आगमन हो जाएगा।
आज चाहे हम कितना भी कहें कि अंत के दिन हैं, यीशु आने वाले हैं, लेकिन यीशु तब तक नहीं आने वाले जब तक आप काम नहीं करेंगे। यीशु तब तक नहीं आने वाले जब तक आप उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे, उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को उसका सुसमाचार नहीं देंगे कि वो आने वाला है। जब ये सुसमाचार, उसके राज्य का सुसमाचार कि उसका राज्य आने वाला है, जब ये सुसमाचार पूरी धरती पर हर एक मनुष्य में फैल जाएगा, तब यीशु मसीह का आगमन होगा। और इसी काम के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना को चुना था। यूहन्ना कह रहा है जो मेरे बाद आने वाला है तो मुझसे शक्तिशाली है, उसके लिए तैयारी कर रहा है। अब यूहन्ना की जगह पर एक तरीके से मैं कहूं कि आपको और मुझे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया है कि अब तुम्हें इस काम को आगे बढ़ाना है, तुम्हें अब लोगों को सुसमाचार देना है, तुम्हें अब लोगों को बताना है कि परमेश्वर का राज्य निकट है, अभी तो आने वाला है। लोग कहते हैं तैयारी करो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। क्या तैयारी करोगे आप विश्वास करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु को जानते हैं, आपने पापों की क्षमा मांग ली, अब कौन सी तैयारी है? जानते हैं कौन सी तैयारी? ये तैयारी है कि उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना, ये तैयारी है। लोगों को प्रभु के राज्य के बारे में बताना, ये तैयारी है। जब आप ऐसा करेंगे तब आपका राजा आएगा। राजा बिना तैयारी के नहीं आ सकता। यदि राजा आना चाहता है अपनी प्रजा के बीच में, तो प्रजा को चाहिए कि उसके लिए सफाई करे, उसके लिए तैयारी करे, उसके लिए भोज तैयार, सब कुछ तैयार करे, उसके लिए मार्ग तैयार करे, किस रास्ते पर चलेगा वो सब कुछ तैयारी करे। वो प्रजा का काम है, उसके बाकी लोगों का काम है, आपका काम है, मेरा काम है, हम सब का काम है। तब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। तो जो तैयारी, जो रास्ता यूहन्ना यहां पर बना रहा था, वही रास्ता बनाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। प्रभु चाहते हैं, इसीलिए उसने आपको चुना है, इसीलिए उसने आपको चुना है, ताकि आप उसके आने के लिए तैयारी करें, वो प्लेटफॉर्म तैयार करें, आपका राजा आए, अपना काम करे। दूसरी बात जो मैं यहां पर देखता हूं वो है पश्चाताप। पश्चाताप कैसे करना है, मन कैसे परिवर्तित करना है, वो मैंने आपको सिखा दिया। यदि आप किसी गुनाह में, किसी पाप में है, किसी एडिक्शन में है, कोई भी गलत काम में है और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो यहां पर आपको क्या करना है? आपको माफी मांगनी है प्रभु यीशु मसीह, अपने गुनाह को मानकर, प्रभु मैं ये गलती करता हूं, मुझसे गलती हो गई, अपनी गलती को मानकर उससे क्षमा याचना मांगनी है। और न केवल इतना, बल्कि अपने मन को परिवर्तित करना है। यहां पर आपका काम है, आपको टर्न होना पड़ेगा। यदि आप बहुत अधिक ड्रिंक करते हैं, आप बहुत अधिक गलत वीडियोस वॉच करते हैं, आप प्रभु से माफी मांगिए, प्रभु से कहें प्रभु मैंने गलती की है। आप उससे जब माफी मांगेंगे वो आपको माफ करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपने मन को टर्न करना होगा। अब उस रास्ते पर नहीं, बल्कि प्रभु के मार्ग पर चलना होगा। तब आपने सच्चा पश्चाताप किया है, सच्चा मन फिराव आपने किया है। तीसरी बात जो मैं यहां पर देखता हूं वो है यूहन्ना की नम्रता को, उसकी दीनता को। यही प्रभु आपके अंदर और मेरे अंदर भी देखना चाहता है, दीनता, नम्रता का जीवन, जैसे यीशु मसीह ने जिया। अपने आप को, यीशु मसीह ने कहा कि जो स्वर्ग में बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे, लेकिन यहां उल्टा है, हम सभी अपने आप को बड़ा करते हैं। प्रभु कहते हैं अपने आप को छोटा करो, जैसे यूहन्ना यहां पर अपने आप को छोटा करता है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे इस बाइबल अध्ययन को। यदि आपने इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आशीष पाई है तो आप कमेंट कर हमें जरूर से बताएं, व्हाट्सएप में हमें जरूर से बताएं कि आपको कैसा लगा, क्या आप और चाहते हैं ऐसे बाइबल अध्ययन आप कंटिन्यू चाहते हैं, तो हम आपके लिए करेंगे, आप ताकि परमेश्वर के वचन को साधारण शब्दों में बहुत अच्छे से समझ सको। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। और एक और सूचना है, कल शाम 6 बजे हम लोग लाइव होंगे हीलिंग और डिलीवरेंस प्रेयर में, इसलिए कल शाम रात की प्रार्थना लाइव होगी और हमारे साथ में आप जुड़ें। चंगाई और छुटकारे की हम लोग प्रार्थना करेंगे, इसलिए आप जरूर से हमारे साथ में इस लाइव मीटिंग में शामिल हुए। प्रभु आपको आशीष दे।